नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। तमाम पहलवान खिलाड़ी सड़कों पे आ भी रहे हैं, किसानों का साथ भी दे रहे हैं और मोदी सरकार को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नरेश टिकैत, राकेश टिकैत और तमाम पहलवान खिलाड़ी इन दिनों पूरी तरीके से आग बबूला है और अब धीरे धीरे हर एक बयान को समझने की जरूरत है। सबसे पहले इन तमाम मसलों पर राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा था, वो जरा ध्यान से सुनिए। तो सबने ये बताया कि गिरफ्तारी पहले हुई। अगर उनकी गिरफ्तारी पहले हुई तो वही इस वाले केस में क्यों गिरफ्तारी नहीं? क्या आने वाले टाइम पे कानूनों में ये संशोधन करेंगे कि जिसपे भी इस तरह के केस लगेंगे पहले जांच होगी या गिरफ्तारी होगी, या फिर कानून ही बना दो कि गिरफ्तारी नहीं होगी, हम पहले जांच करेंगे तो भी हम इनको सबको मनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो जो बीच का पीरियड चल रहा है, इनके लोग होंगे तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उनकी जांच होगी। दूसरा कोई आदमी होगा तो उसकी गिरफ्तारी पहले होगी। ये लड़ाई इसी की है। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। यहां पे भी बहुत फैसले हुए। फैसला तो यहां का सुरक्षित रक्षा, लेकिन ये जरूर रहा कि राष्ट्रपति से मिलेंगे। एक फैसला ये पंजाब ने कहा कि एक सुना दो कि राष्ट्रपति से खास प्रतिनिधित्व मिलेगा, सरकार से मिलेगा। और जो भी फैसले होंगे वो कल कुरुक्षेत्र में होंगे। लेकिन ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये खाप पंचायत लड़कियां ये हारेंगी नहीं। ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये अन्याय उनके साथ में नहीं होगा। अभी तो सरकार बांटने पर लगी हुई है। गुज्जर और ठाकुर का विवाद करवा दिया, नया विवाद है, बिल्कुल कुछ नहीं है, नया विवाद कि वो योद्धा थे, वीर थे, कि वे किस जाति के थे। जिस टाइम पे उन्होंने लड़ाइयां लड़ी उस टाइम पे तो जातियां ही नहीं थी। योद्धा की कोई जाति नहीं होती। तो मेरा सभी जो जातियां आपस में लड़ रही है उनसे सभी से अपील है कि लड़ो मत। और दोनों कुर्बा ठीक हो गया, तीनों हो गया। मैं तो जाटू का भांजा भी था, तो अब क्या करोगे? वो कोई जातियां थोड़ा थी, वो योद्धा था, वो लड़ने वाले थे। जैसे हम इन बच्चों के लिए कह रहे कि इनकी कोई जातियां नहीं है, तो ऐसे उनकी भी कोई जातियां नहीं होती योद्धाओं की। और अगर ठाकुर समाज गुर्जरों को कह रहा भाई वो मारा था तो भाई बड़ा कुनबा होगा, इन्हें दूसरी बिरादरी को भी जोड़ दो, तो कुनबा अगर बड़ा हो जाए तो क्या दिक्कत है? लेकिन सरकारों की आप चाल समझ लो। उनकी जो चाल है, पहले हिंदू मुस्लिम करा, बिहार में जाकर लालू प्रसाद का परिवार तोड़ा, यहां पे मुलायम सिंह का तोड़ा, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम करा, राजस्थान गए वहां पे उन बिरादरियों को तोड़ रहे हैं, यहां पे गए तो चौटाला परिवार तोड़ दिया। सब आगे गए गुजरात में गए तो मराठा नॉन मराठा करा, महाराष्ट्र में वहां पर पटेल नॉन पटेल करा। इनको देश को जोड़ना नहीं, पहले धर्म में बांटा, अब जातियों बांटे के किसान आंदोलन या कोई भी सार्वजनिक मुद्दा लेकर ये इकट्ठे ना हो, इतनी नफरत इनमें पैदा कर दो। देखा आपने। इसके बाद हम उन तमाम पहलवान खिलाड़ियों का बयान सुनाना चाह रहे हैं जो खुल्लम खुल्ला जो है बृजभूषण शरण सिंह पे हमला तो बोल ही रहे हैं और सरकार के कच्चा चिट्ठा को लोगों के सामने ला रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए किस तरीके से सरकार ने वादे किए और किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं, जरा वो देखिए। और 15 तक अगर सख्त डिसीजन नहीं लेती है तो हमारा फिर से कंटिन्यू करेंगे हम। तो हम यही देखेंगे कि हम जंतर मंतर पे आपको फिर से पाएंगे। वो 15 के बाद डिसाइड कर देंगे कि कौन सी जगह होगी, हम किस जगह वापस प्रोटेस्ट शुरू करेंगे, लेकिन 15 तक हम अभी कुछ नहीं करेंगे। विनेश को लेके कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, अब आपकी बातचीत हो रही है? मैं ये क्लियर कर देती हूँ, मैं बजरंग विनेश हम एक है और एक ही रहेंगे। बार बार हम ये बोल रहे हैं। विनेश का ना आने का रीज़न है
कुछ इन्वेस्टिगेशन है, कुछ और लीगल कार्रवाई है, वो भी संभालनी पड़ती है। तो मिल बांट के हम काम कर रहे हैं। तो ये अफवाह और ये गलत कुछ भी ना फैलाएं कि विनेश नहीं आई है, वो नहीं आया है, एक मीटिंग में मैं नहीं गई तो साक्षी अलग हो गई, इसने जॉब ज्वाइन कर ली है, तो ये गलत न्यूज़ ना चलाओ। हम तीनों एक ही हैं और हमारा डिसीजन मैम, जगदीश जी के बयान हुए हैं, उसमें भी कहा है कि उन्होंने बयान में ये कहा है कि गलत जगह पर टच करते थे, इस तरह की ब्रिजभूषण। हाँ, वो तो विटनेस होंगे उस कंपटीशन में। देखो, मैं तो नहीं थी, लेकिन ज़रूर उन्होंने बताया होगा तो ज़रूर होगा। साक्षी जी, एक सवाल उठ रहा है कि अभी क्यों बोले हैं जगदीश सिंह जी, जब इतने समय से आपका आंदोलन। अच्छा सुनो, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। शुरुआत दिन से हम ये बोल रहे हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर वो बाहर रहेगा तो डर का माहौल रहेगा। पोस्को की लड़की के बयान बदल चुके हैं। पहले दिन से चिल्ला के बोल रहे हैं। अगर अंदर होगा, पुलिस कस्टडी में होगा, तो प्रेशर नहीं बना पाएगा किसी पे भी। तो शुरुआत से यही है, पहले अरेस्ट करो देन इन्वेस्टिगेशन करो, वरना तो धीरे धीरे वही, कल विनेश ने भी ट्वीट किया है, धीरे धीरे लड़कियां टूट जाएंगी। हम कब तक लड़ेंगे? कल वो उसी के घर में पहलवान को ले जाया गया और ये तस्वीरें सामने आई और खुद ब्रिजभूषण अंदर था। ये सब तो कितना गलत कर रही है दिल्ली पुलिस, आप ये देखो। मतलब अगर इन्वेस्टिगेशन या उस साइट पे लेके जा रहे हैं, सिर्फ अपना उस साइट पे दिखाने के लिए कि कैसे, मतलब कौन सी जगह थी, ये सारी चीज़ें, लेकिन उसको भी इस तरीके में पेश किया जा रहा है कि ये तो ब्रिजभूषण से मिलने गए हैं, ये गए हैं। तो आप सभी मीडिया कर्मी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसी गलत न्यूज़ ना चलाइए। हमें समर्थन मिल रहा है पूरे भारत देश से, उनको गुमराह मत करो, क्योंकि हम एक सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी बहुत हिम्मत लग रही है, बहुत मेहनत लग रही है। हम डेली टूटते हैं, फिर अपना हौसला बढ़ाते हैं, फिर ऊपर से आप गलत न्यूज़ चलाते हो, इससे हम बहुत मानसिक परेशान होते हैं। तो अगर आप समर्थन नहीं दे सकते तो आप गलत न्यूज़ भी ना चलाएं। एशियन गेम्स जब खेलेंगे, जब ये सारा मुद्दा सॉल्व होगा, वरना मैंने अभी बोला है, हम डेली किस मानसिक उससे गुजर रहे हैं, आप लोग नहीं समझ सकते। देखा आपने ये दोनों तस्वीरें। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूँ, और वो है नरेश टिकैत का। ये तो सबकी सुलह मशवरे तो ही होगा, जो कुछ भी होगा बातचीत सबको मान्य होगा, सब जिम्मेदार है, सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ठीक है भाई, बढ़िया, आ जाओ जी। सोरन की पंचायत और नरेश टिकैत खुद यहाँ पहुंचे, आगे कैसे चलेगा? क्या कहा आगे थानेदार खाप चौधरी? नहीं तो ये देखेंगे, वैसा सब पता तो सब ही हो रहा, पर ये देखेंगे यहाँ से कितनों की हाजिरी है, काफी आ रहे। देखिए सब, जिस तरह से खाप पंचायत की अगवानी की जा रही है, उसमें सबसे भीड़ भी नजर नहीं आ रही है। नहीं, हमने भीड़ कहाँ बुला रखी, समय दिया गया था। नहीं भीड़ कहाँ बुला रखी, ये तो खाप चौधरी जिम्मेदार से, भीड़ क्या, कुछ चुनावी रैली थोड़ा ही है यहाँ से कोई। किस तरह का निर्णय लिया जाएगा? भाई देखो, तो सुलह मशवरा होगा, सब सुलह मशवरा सब। तो आर पार की लड़ाई समझे या कहीं कोई गुंजाइश भाई गिरफ्तारी का तो हक बन रहा उसका, जब उनने इतना अपराध कर रखा तो उसे सरकार उसे बचाने में लग रही। कल दिल्ली पुलिस ने भी कहते कि हमारे पास कोई इस तरह का वो नहीं है कि हम उनकी गिरफ्तारी कर सकें। नहीं ऐसा ये तो कहेंगे, वे तो उसी उसमें रहेंगे, उन्हीं के दबाव में करेंगे दिल्ली पुलिस तो काम। तो कहेंगे दिल्ली पुलिस ने तो उन पर भी, जो हमारे खिलाड़ी है, पहलवान है, उन पर भी मुकदमे कर दिया, FIR कर रखी। कल मेडल सारे आपके पास है, तो क्या निर्णय समझा जाए जितने मेडल तो की? नहीं, हमने तो एक जो आपात स्थिति थी परसों शाम की, तो उसमें किस तरह था, पहलवान वासी में चले गए, गंगा में मेडल विसर्जित कर रहे थे, तो हमें तो एकदम पता लगा, हम गद्दे से वहाँ से बहुत जल्दी में वहाँ गए। मैं कहा बहुत गलत निर्णय हो जाएगा इस तरह, तो हमने भी खैर मनाए। चौधरी साहब थे, इन्होंने जोड़ी बनाई कि भाई हमारी इसमें जोड़ी में मेडल घेर दो, तो उन्होंने हमारी पहलवानों ने बात मान ली। 5 दिन का समय उन्होंने दिया, अब 5 दिन बाद कुछ भी हो सके, 5 दिन का कोई किसी बड़े बीजेपी नेता से भी बात चल रही है किसी तरह की कोई? हाँ, बातचीत हमने करी, बातचीत हमने संजीव बालियान से भी करी जी, प्रदीप से भी करी जी, और सतपाल MP है जो बागपत वाले, उनसे भी करी। क्या कह रहे हैं ये लोग? नहीं, वे कह रहे, कहने गए तो ऊपर से ज़्यादा चल रहे, मैं भी दबाव में है, तो हमने कहा भाई हमने राजनाथ सिंह आपके खास रहे हैं, आप बार-बार राजनाथ जी का नहीं, उनसे नहीं बात हो पाई, उनसे भी कर लेंगे। आज देखो जैसे भी कुछ हो, क्या निर्णय लिया जाए। अजी खास तो हमारे सारे है, हमारी क्या दुश्मन आ गई किसी के साथ, ये विवाद है, इसमें तो पूरे भारत का आज कोई हल निकलने वाला है। देखो जैसे भी कुछ होगी, सब जिम्मेदार आदमी, बड़े समझदार है, इन्हें समझौते के मूड में है सब, ऐसी कोई बात नहीं।
कोई जो मतलब सरकार की तरफ तक कुछ हुआ हो तो सब समझौते के उसमें सरकार की बात है, समझौता करे। और समझौता सिर्फ एक ही बात पे है, वो उसकी गिरफ्तारी हो जाए, समझौता ही है और क्या है। अगर 5 दिन में अरेस्ट नहीं हुआ तो क्या कैसे जाएगा? नहीं, हम क्या करें, 5 दिन में तो नहीं हुआ तो वे लड़के हैं, वे पहलवान है, वे क्या कदम उठा ले और उस देश के लिए और गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी। हमें तो उधर की तरफ से भी देखना भाई, हाँ ये कोई ऐसा कदम ना उठावे। ठीक है सर। नरेश टिकैत फिर से एक बार धमकी देते नजर आ रहे हैं कि अगर मोदी सरकार ज्यादा मजाक करेगी, अगर ज्यादा इन चीजों को हल्के में लेगी तो फिर आंदोलन को और भी तेज करेंगे और उसके बाद हम न्याय लेकर आएंगे। लोकतंत्र में आंदोलन ही एक रास्ता है न्याय मिलने का, लेकिन देखिए मोदी सरकार कैसे गिरगिट की तरह लोगों को जो है गोल गोल घुमा रही है, रंग बदलवा रही है। ये बहुत बड़ा दुख की बात है। देखते हैं कि आखिर पहलवान खिलाड़ी बृजभूषण शरण सिंह को लेकर अगला स्टेप क्या लेते हैं। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।